कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जीवन एक रेलगाड़ी है। जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। मित्रों, जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि वह लौटकर कभी नहीं आएगा। समय का सम्मान कीजिए और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है, क्योंकि इसे न खरीदा जा सकता है और न ही संचित किया जा सकता है। यदि कोई इसे व्यर्थ गंवा देता है तो उसके जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जैसे बहती नदी का जल एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही एक बार गया हुआ समय भी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर पल को मूल्यवान समझना और उसका सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सूरज की पहली किरण तुम्हारे लिए नया आरंभ लेकर आती है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो पल तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जियो। यही जीवन का सही मार्ग है। समय का उपयोग करो, क्योंकि समय तुम्हारे कर्मों को परखता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। वह दवा बच्चे को भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और चोट आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं, हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वे हमारी कितनी कम कद्र करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है, और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें आएं, परेशानियां आएं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय, यह मुश्किलें, यह परेशानियां सब कुछ इसलिए हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलट फेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे।
कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है, आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो। अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे? गलती उसकी नहीं, मेरी थी, अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं। हर जख्म सबको दिखाया मत करो। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है।
समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना।